The season of examination has started now and the notifications are being released by different regulatory bodies. So in this video, I'm going to tell you three upcoming examination which can be held in the remaining time period of 2025. So hello friends, welcome to Super Coaching Regulatory Bodies by Textbook. My name is Prakash and let's start the discussion around the three upcoming exams in 2025 here. But before that, a very important question guys, are you prepared for this examination? सबसे important question यही कि क्या आप prepared हैं? If not, then how you can be prepared for this examination? These all aspects we are going to cover. And obviously I'm not going to tell you about the RBI grade B examination because उसका notification तो आ ही रहा है, we all know, got it. So I will be telling you, I will be disclosing you the three examination जिसके बारे में शायद थोड़ा सा कम आइडिया है आपको और जिसमें थोड़ी बहुत प्रिपरेशन करके you can easily clear those examination. So let's start the discussion. Very first examination is NABARD grade A 2025 एग्जामिनेशन. ये एग्जाम है, हर साल आता है, ठीक है. सो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट थ्री इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया, दैट इज एलिजिबिलिटी. आर यू एलिजिबल फॉर दिस एग्जाम और नॉट? नोटिफिकेशन कब आ सकता है एंड हाउ मेनी वैकेंसीज कैन बी अनाउंस्ड हियर. गॉट इट. सबसे पहले बात करते हैं एलिजिबिलिटी की. सो द एज ऑफ द कैंडिडेट्स मस्ट बी बिटवीन 21 एंड 30 ईयर्स. ठीक है, तो 21 से 30 ईयर्स के बीच में आपकी एज होनी चाहिए एज ऑन द कट ऑफ डेट. व्हाट डज दैट मीन? कट ऑफ डेट का मतलब है कि जो भी डेट वहां पे कट ऑफ डेट मेंशन होती है नोटिफिकेशन में, ठीक है, उस डेट में आपकी जो क्वालिफिकेशन है, चाहे वो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो, चाहे वो आपकी एज एलिजिबिलिटी हो, वो फुलफिल होनी चाहिए. राइट. सो कट ऑफ डेट वेरी होती रहती है बेस्ड ऑन द नोटिफिकेशन कब रिलीज किया जा रहा है. बट योर एज शुड बी 21 टू 30 ईयर्स. बात करें यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की. सो यहाँ पे यू मस्ट हैव अ बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ अ मिनिमम ऑफ 60% मार्क्स. ठीक है, तो यहाँ पे बैचलर डिग्री होना चाहिए. किसी भी स्ट्रीम में आप यहाँ पे बैचलर डिग्री, किसी भी डिसिप्लिन में आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए विथ मिनिमम 60% मार्क्स. फॉर SC ST PWBD कैंडिडेट्स दिस 60% स्टैंड्स एज एट 55%. तो जो SC कैंडिडेट्स हैं, जो ST कैंडिडेट्स हैं, जो PWBD कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए यहाँ पे जो मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स हैं दैट इज 55%. ठीक है, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री MBA PG डिप्लोमा इन मैनेजमेंट विथ अ मिनिमम ऑफ 55% मार्क्स एंड SC ST PWBD एप्लीकेंट्स के लिए दिस इज 50% इन एग्रीगेट और CA CS ICWA और PhD फ्रॉम इंस्टीट्यूशंस रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन. तो यहाँ पे इनमें से अगर आपके पास कोई भी एलिजिबिलिटी, या तो आपके पास बैचलर डिग्री है तो आपके 60% मार्क्स होने चाहिए जनरल कैंडिडेट्स में. अगर 60% मार्क्स बैचलर्स में नहीं है सो आप PG के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं इन विच यू हैव टू हैव अ 55% मार्क्स जनरल कैंडिडेट के लिए. और अगर PG भी नहीं है एंड इफ यू आर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, ICMA दैट इन CMA है एंड या तो फिर आपने PhD किया हुआ है, देन ऑल्सो यू कैन अप्लाई फॉर द NABARD ग्रेड A एग्जामिनेशन. गॉट इट. बात करें यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज नोटिफिकेशन कब आ सकती है. सो नोटिफिकेशन एक्सपेक्टेड रहती है जुलाई टू सितंबर के बीच में. यहाँ पर अभी बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं है, जैसे ही क्लैरिटी आएगी वैसे ही वी विल डेफिनेटली टेल यू थ्रू द सेशन हियर. तो यहाँ पे जुलाई से सितंबर के बीच में नोटिफिकेशन एक्सपेक्टेड होता है. उसके बाद फिर फेज 1, फेज 2 एंड द इंटरव्यू. नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें सो इट में रेंज बिटवीन 50 से 80 के बीच में यहाँ पर इसके जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो हो सकती है. मतलब अच्छी अपॉर्चुनिटी है. NABARD ग्रेड ए में काफ़ी अच्छे पे आउट हैं, काफ़ी अच्छे आपको बेनिफिट्स हैं, काफ़ी अच्छी एमिनिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं. एंड मैनी ऑफ माई फ्रेंड्स आर ऑल्सो देयर इन द NABARD, सो दे टेल कि बहुत अच्छा एक इकोसिस्टम, बहुत अच्छा एक इन्वायरमेंट आपको प्रोवाइड किया जाता है, बहुत अच्छा एक वर्क कल्चर आपको प्रोवाइड किया जाता है. सो यस, दिस इज वन एग्जामिनेशन विच यू कैन प्रिपेयर. और अगर आप RBI ग्रेड बी की तैयारी कर रहे हैं तब तो आपके लिए बहुत आसान जर्नी है, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी आपने 70% तो आपने कवर कर ही लिया है. ठीक है, 70-80% यू हैव ऑलरेडी कवर्ड देयर. वहाँ पे जो मेजर कंपोनेंट आपको प्रिपेयर करना है दैट विल बी द एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट. एक्सेप्ट दैट आपने ऑलमोस्ट सारी चीजें कर ली हैं. वॉट एवर यू हैव कवर्ड इन द RBI दैट विल बी हेल्पिंग यू इन दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन. So this is the first examination. So keep eye on it. Second is the IRDAI grade A examination guys. IRDAI का एग्जाम लगातार पिछले 2 सालों से हो रहा है 2023 एंड 2024 में. एंड द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज IRDAI ने खुद बोला है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने खुद बोला है कि 2027 तक हर साल यहाँ पे जो है रिक्रूटमेंट होंगे, क्योंकि ऑब्वियसली बात है वहाँ पे ऑफिसर्स की जरूरत है. तो ऐसा IRDAI ने बोला है कि हर साल यहाँ पे रिक्रूटमेंट होंगे. ठीक है, कितनी वैकेंसीज होंगी, व्हाट आर द एलिजिबिलिटी, व्हेन द नोटिफिकेशन कैन बी एक्सपेक्टेड, आई एम गोइंग टू टेल यू हियर. बट बी फोकस ऑन दिस पर्टिकुलर टर्म. ठीक है, जो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे IRDAI ने बोला है कि 2027 तक दे वुड बी रिक्रूटिंग एवरी ईयर. तो इसके लिए आप प्रिपेयर रहिए, मतलब ये वैकेंसी आएगी. ठीक है जी.
एज की बात करें, द कैंडिडेट्स मस्ट बी बिटवीन 21 एंड 30 ईयर्स ऑफ एज एज ऑन कट ऑफ डेट, जो हमने देखा था अभी नाबार्ड के केस में, सेम यहाँ पर भी एप्लीकेबल है। क्वालिफिकेशंस की बात करें तो बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ अ मिनिमम ऑफ 60% मार्क्स, और SC ST कैंडिडेट्स के लिए दिस इज 55% इन अग्रीगेट। ठीक है, तो बैचलर डिग्री होनी चाहिए, सिंपली 60% मार्क्स होने चाहिए आपके, अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं। अगर आप रिजर्व कैटेगरी के हैं, SC ST के एप्लीकेंट्स हैं, देन आपके पास 55% मार्क्स जो है बैचलर्स में आपके होने चाहिए। गॉट इट। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, नोटिफिकेशन कब एक्सपेक्टेड है गाइस? थर्ड क्वार्टर में यहाँ पर एक्सपेक्टेड है। थर्ड क्वार्टर मतलब आप समझिए जुलाई से सितंबर के बीच में। ठीक है, जुलाई से सितंबर के बीच में यहाँ पर ये एक्सपेक्टेड है, तो इसके लिए रेडी रहिए, नोटिफिकेशन आ सकता है। एंड यस, अगेन इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी ऑफ द रेगुलेटरी बॉडीज एग्जामिनेशन, यू कैन अपीयर फॉर द IRDAI बाय पुटिंग ए स्मॉल एफर्ट, थोड़ा सा एफर्ट लगा के कुछ IRDAI रिलेटेड जो एग्जाम है उसका जो स्पेशलाइज सब्जेक्ट्स है, इंश्योरेंस वाला हो गया, वो आपको थोड़ा सा पढ़ना रहेगा। अदरवाइज रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर ऑलमोस्ट सेम। जो भी हम अदर एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं, चाहे RBI की हो, चाहे SEBI की हो, चाहे नाबार्ड की हो, वो सारी प्रिपरेशन आपके डेफिनेटली काम आएगी, एक्सेप्ट थोड़ा सा पोर्शन यू हैव टू प्रिपेयर फ्रेश, अदरवाइज आपको सारी चीजें वहां पर सेम मिलने वाली। वैकेंसीज की बात करें गाइस, तो यस उन्होंने बोला है कि 40-50 ऑफिसर जो है दे वुड बी रिक्रूटिंग एवरी ईयर बाय 2027। सो यस, दिस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू गाइस, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस एग्जामिनेशन ऑल्सो। इसकी प्रिपरेशन करते रहिए साइमल्टेनियसली, गो थ्रू द सिलेबस। सिलेबस एक बार देखिए, ठीक है जी, क्या सिलेबस है, क्या पैटर्न है, एक बार देखते चलिए, धीरे से प्रिपरेशन करते रहिए। नोटिफिकेशन आएगा, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, बट मोस्ट ऑफ द थिंग्स यू हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी ऑफ द रेगुलेटरी बॉडीज एग्जामिनेशन। तो बहुत सारी चीज़ें आपने वैसे भी प्रिपेयर कर ली हैं, थोड़े बहुत जो स्पेशल कंपोनेंट है दैट यू हैव टू प्रिपेयर। The third and the last examination is the IFSCA Grade A examination guys. Again इसका रिक्रूटमेंट लगातार पिछले 2 सालों में हुआ है, 23-24 में। ठीक है जी, तो यहाँ पर इट इज़ वेरी मच एक्सपेक्टेड कि यहाँ पे IFSC ग्रेड एग्जाम आ सकता है और बहुत जल्दी आ सकता है। ठीक है, बहुत जल्दी आने की प्रोबेबिलिटी है, बहुत जल्दी का मतलब है विद इन अ मंथ आने की प्रोबेबिलिटी है कि जुलाई में दिस नोटिफिकेशन कैन बी एक्सपेक्टेड हियर। तो आप इसके लिए भी प्रिपेयर रह सकते हैं। IFSC इज अ न्यू एंटिटी, IFSC एक नई एंटिटी, तो ऑब्वियसली जब कोई नई एंटिटी होती है तो वहां पर वी नीड ऑफिसर्स, तो वहां पे ऑफिसर्स की जरूरत पड़ रही है, इसीलिए लगातार पिछले 2 सालों में रिक्रूटमेंट हुए हैं। ठीक है, एंड ऑल्सो दिस ईयर रिक्रूटमेंट इज एक्सपेक्टेड, नोटिफिकेशन इज एक्सपेक्टेड इन द मंथ ऑफ यू कैन से जुलाई। ठीक है, एलिजिबिलिटी की बात करें सो यहाँ पे कैंडिडेट मस्ट नॉट हैव एक्सीडेड द एज ऑफ 30 ईयर्स एज ऑन द कट ऑफ डेट। क्वालिफिकेशंस की बात करें तो यहाँ पे मास्टर डिग्री विथ स्पेशलाइजेशन इन स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन विच इज फाइनेंस, इकोनोमेट्रिक्स, और बैचलर डिग्री इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और बैचलर डिग्री इन कॉमर्स विथ अपियरिंग इन CA, CFA, CS एंड ICWA, और बैचलर डिग्री इन लॉ और इन एनी अदर डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि बैचलर डिग्री इन लॉ और एनी अदर डिसिप्लिन। तो अगर आप बैचलर डिग्री आपके पास कोई भी है then also you are eligible because this is clearly mentioned कि bachelor degree in law or in any other discipline from a recognized university। तो आपके पास simply अगर bachelor degree भी है then also you can apply for this particular IFSCA grade A examination। नोटिफिकेशन की बात करें गाइस, तो फेब और अप्रैल के बीच में जनरली आती है। ठीक है, बात करें तो फेब और अप्रैल के बीच में जनरली आती है, बट नाउ दिस ईयर इट इज एक्सपेक्टेड इन द मंथ ऑफ जुलाई। अगेन आई डू नॉट हैव एनी क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन। ठीक है, बाद में आप लोग बोले सर आपने गलत बताया था, अगेन आई एम रिपीटिंग, आई डू नॉट हैव एनी क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन, बट यस इट इज एक्सपेक्टेड इन द मंथ ऑफ जुलाई, बहुत जल्दी एक्सपेक्टेड है। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस एग्जामिनेशन ऑल्सो। नोटिफिकेशन तो आएगा, ठीक है, अब हो सकता है जुलाई में ना आकर अगस्त में आ जाए, बट नोटिफिकेशन आएगा, सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन। वैकेंसीज की बात करें सो दिस विल रेंज बिटवीन 10 to 20, जो पिछले 2 सालों का ट्रेंड रहा है उसके हिसाब से 10 to 20 वैकेंसीज जो है दैट मे बी अनाउंस्ड दिस ईयर ऑल्सो। सो फ्रेंड्स, as I told you at the beginning of the session that season of the examination has started now। तो अब इतने सारे एग्जाम है कि अभी तक आपको लग रहा था कोई एग्जाम नहीं हो रहा है, अब इतने सारे एग्जाम्स एकदम से आ गए कि अब आपको कंफ्यूजन होगा कि किस एग्जाम की तैयारी करें और किस एग्जाम की तैयारी ना करें। बट द वेरी गुड थिंग इज हियर कि आप वट एवर यू आर प्रिपेयरिंग दैट विल बी हेल्पिंग यू इन अदर एग्जामिनेशन ऑल्सो। चाहे आप RBI की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप SEBI की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप नाबार्ड की प्रिपरेशन कर रहे हो, ऑल दीज प्रिपरेशंस विल बी हेल्पिंग यू टू क्लियर अदर एग्जामिनेशन। थोड़ा सा एफर्ट तो ऑब्वियस सी बात है आपको लगाना पड़ेगा, क्योंकि हर एग्जाम के अपने अपने एक स्पेशल कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, दैट यू हैव टू प्रिपेयर, तो आपकी प्रिपरेशन पूरी हो जाएगी एंड यू कैन इक्वली अपीयर फॉर दैट एग्जामिनेशन ऑल्सो। क्लियर गाइस?
So this is all for this video, guys, and those who are looking for the mentorship program for RBI Grade B 2025 examination, so we have launched बूस्टर 2.0 बूस्टर 2.0 हमने लॉन्च किया है, जहां पे आपको 60 डेज में सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम यहां पर कवर करवा रहे हैं आपको, ठीक है। तो वो पूरा डेडिकेटेड प्लान आपको मिलेगा यहां पर, चेक करिए गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है। डू नॉट गिव अप योर ड्रीम ऑफ बिकमिंग आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर इन 2025। ऐसा मत सोचिए कि मैं अभी 2026 के लिए फोकस करता हूं या करती हूं गाइस। 2026 में द सेम प्रॉब्लम यू वुड बी फेसिंग जो आप आज फेस कर रहे हैं। सो इन द कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन यू विल नेवर फील कि मैं प्रिपेयर्ड हूं। दिस इज द हार्श रियलिटी, ठीक है। सो डू नॉट गिव अप योर ड्रीम गाइज, बी प्रिपेयर फॉर 2025, अपियर इन 2025 गाइज। अगर आप 2025 में अपियर हो रहे हैं तो यहाँ पे यू आर क्रिएटिंग एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू, यू आर क्रिएटिंग अ प्रोबेबिलिटी फॉर यू कि आपका सिलेक्शन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। बट अगर आपने 2025 में एग्जाम दिया ही नहीं, देन तो डेफिनेटली सिलेक्शन नहीं होगा। अगर आपने एग्जाम दिया तो एक प्रोबेबिलिटी क्रिएट हो जाएगी दैट आइदर यू गेट सेलेक्टेड और यू विल नॉट गेट सेलेक्टेड, राइट। बट इवन इफ यू आर नॉट गेटिंग सेलेक्टेड, देन इन दैट केस यू विल बी हैविंग एक्सपीरियंस विच विल डेफिनेटली हेल्प यू टू क्लियर इन 2026। अगर आपने क्लियर कर लिया, दैट्स अ गुड थिंग, जो कि हमें चाहिए थी, वो डिजायर थी, राइट। तो यहाँ पे हमने कोर्स लॉन्च किया गाइस, ये वाला बूस्टर का, तो आप यहाँ पर जरूर देखिए। बूस्टर 2.0 रिसेंटली लॉन्च किया है हमने। फेज 1 फेज 2 इंटरव्यू, एवरीथिंग यू विल गेट हियर। यू विल गेट यहाँ पे मॉक टेस्ट, स्टडी नोट्स, लाइव क्लासेस, मेंटोरशिप, 1-to-1 मेंटोरशिप, यू विल गेट इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम एंड व्हाट नॉट। सो सारी चीजें आपको मिलेंगी विच इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर फॉर आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन गाइस, ठीक है। एंड दिस इज माई कूपन कोड। यहाँ पे आप कूपन कोड अप्लाई कर सकते हैं वाइल एनरोलिंग द कोर्स। आप यहाँ पे कूपन कोड अप्लाई करेंगे सो यू विल हैव द मैक्सिमम डिस्काउंट, राइट। कहां से करना है? द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो। क्लिक ऑन द लिंक, वॉच द डेमो क्लासेस, गो थ्रू द नोट्स, एंड after that take an informed decision whether this course is going to help you or not. If you feel that yes, this course is going to help me, then in that case what you have to do, just enroll it and start your preparation, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम नहीं बचा है अभी। अब आप यहाँ पर आराम से रिलैक्स होकर ये नहीं सोच सकते यार मैं 15-20 दिन बाद सोचूंगा, क्योंकि वो जो लीवे था, वो जो मार्जिन है, वो आपका ऑलरेडी खत्म हो चुका है। यू हैव टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन इमीडिएटली, राइट। So this is the coupon code guys, and also this is the telegram group which you have to join कर लीजिए इसको, टेलीग्राम ग्रुप को। आप जब इसको ज्वाइन करेंगे तो आप मुझसे कोई भी क्वेरी डायरेक्टली पूछ सकते हैं ओवर दिस ग्रुप ऑल्सो। एंड ऑल्सो आई शेयर रेगुलरली सम इंपॉर्टेंट अपडेट्स, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो भी रहती है आपके एग्जामिनेशन से रिलेटेड, सो आई कीप पोस्टिंग देयर, सो आप उससे भी अवेयर रहेंगे। सो दिस इज ऑल गाइज फॉर दिस वीडियो। आई होप यू एंजॉयड द डिस्कशन एंड यू विल बी प्रिपेयरिंग फॉर दीज 3 एग्जामिनेशन, ठीक है। यही इस वीडियो का एजेंडा है कि आपको अवेयर कराना है कि एग्जामिनेशन आ रहे हैं, आपको प्रिपरेशन करनी है गाइस। सो स्टार्ट योर प्रिपरेशन फॉर दीज एग्जामिनेशंस टू। गुड थिंग इज कि आपको अलग से बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं लगाना है। सो गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी। विल मीट इन अनदर वीडियो। टिल देन, गुड बाय, हैप्पी लर्निंग गाइस, टेक केयर।